अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में होने जा रहा है। और जूं जूं वक्त करीब आता जा रहा है वर्ल्ड कप का, और भारत और बांग्लादेश के दरमियान ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि इस सिलसिले में आईसीसी ने अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन जो कि बांग्लादेश में भेजने का इरादा रखती है, ताकि वो उनको आमादा कर सके इस चीज़ पे कि आया कि जितने भी उनके मैचेस हैं वो भारत में अपने वेन्यू के मुताबिक वो खेले जा सकें। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो आइए चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, बांग्लादेश पार्टिसिपेशन को लेकर। और डेलीगेशन टीम, जो हाई लेवल टीम है ईसीसी की, वो ट्रैवल करेगी बांग्लादेश। और उसको लेकर जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं वो यही है। एज ऑफ नाउ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने एज ऑफ नाउ भी अपना स्टांस कहा है कि यार हम नहीं अभी भी विलिंग कि हम इंडिया ट्रैवल करें। हमारा स्टांस क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके के विवाद बने हैं, जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी आप कह सकते हैं इस वक्त जलालत हुई है। बट अभी भी सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है। अब आईसीसी को इस बात का जो कह सकते हैं इट्स अ ग्रेव कंसर्न। अब उनको समझ आ रहा है कि यार अब इस बात की ग्रेविटी ना वो कुछ ज्यादा है। अब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका कितना 3 हफ्ते से भी कम का समय रह गया होगा। तो अब आपको यही होप करना है कि भाई आप एक कंक्लूजन पर आए। अभी भी आईसीसी इस बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और आप कुछ ऐसे ही कंक्लूजन पर आना चाहते हैं कि सेम पेज पर आप किस तरीके से आएंगे। आप बांग्लादेश को किन्हीं मायनों में आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से अभी आईसीसी ने जो ऑलरेडी शेड्यूल वहां पर दे दिया है T20 वर्ल्ड कप का, एज ऑफ नाउ उसे चेंज करना वो बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। एक इंपॉसिबल टास्क होगा ब्रॉडकास्टर्स टीम के लिए, और लॉजिस्टिक्स वगैरह फिर भी मैनेज हो जाए आपके। खबर पर हम लगातार बने हुए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। उसमें आपको दे दें कि अब एक बड़ा मूड आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आईसीसी जो है अब आगे आ रहा है, और आईसीसी जो है बांग्लादेश ट्रैवल करेगा आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। 2 से 3 दिन में ट्रैवलिंग होगी, और वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से जो है एक मुलाकात होने वाली है। और मुद्दा सिर्फ यही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि लगातार उन्होंने अपना स्टांस क्लियर किया हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो है हम अपना स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि भाई हमें इंडिया में मैचेस नहीं खेलने। ऐसे में अब आईसीसी ने जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो अब बांग्लादेश विजिट करेगा, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी एक मुलाकात होगी, और इस पर चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से अब काम किया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल। इस सिलसिले में जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि आईसीसी को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली जो है वो बता दिया है कि हम किसी सूरत भी जो है वो भारत में अपने मैचेस खेलने को तैयार नहीं हैं। उनके उस सिलसिले में जो है वो उन्होंने अपने जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी मवाद हैं जो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से, वो सारे उनको प्रोवाइड कर दिए हैं। और अब तो ये उनके लिए मज़ीद बेहतर हो जाएगा कि वो जब वो बांग्लादेश में उनके सामने बैठेंगे, और तो उनको उन सबूत को उनके सामने रखा जाएगा, ताकि वो देखते हुए इस चीज़ का फैसला कर सके उनका आया कि ये फैसला दुरुस्त है कि नहीं। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू है, भारत और श्रीलंका इसे होस्ट कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर के स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार के साथ मिलकर के लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम अपने खिलाड़ियों को इंडिया में नहीं भेजेंगे, हमारे मैचेस जो है आप श्रीलंका में करा दीजिए, क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स नजर आता है। इसको लेकर के उन्होंने बकायदा मेल भी लिखी थी, जिसका जवाब भी आईसीसी ने दिया था। फिर एक और मेल लिखी थी, और लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है इसमें आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो खुद अब ट्रैवल करेगा बांग्लादेश, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से उनकी इस बात पर चर्चा होनी है कि आखिर अब आगे यहाँ से किस तरीके से बात बढ़ सकती है। अभी तक हमने देखा है कि लगातार बांग्लादेश में कुछ नई चीजें होती आ रही हैं, और आज भी कुछ नया ही हुआ है। और यहाँ पर जो बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन है, अमीनुल इस्लाम, बीसीबी प्रेसिडेंट, इन्होंने एक लेटेस्ट अपडेट दिया, और उन्होंने ये बताया है कि जो आईसीसी की टीम है उनसे हमारी बात होगी, और जो आईसीसी की एक टीम होगी वो आएगी बांग्लादेश किस पर बात करने के लिए कि वर्ल्ड कप हम कहां खेलेंगे। और यहाँ पर उनका ऐसा मानना भी है कि जो हमारी टीम है या फिर हम जो बांग्लादेशी हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हैं कि हमें जो मैचेस कराने हैं वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर ही कराने हैं। तो यहाँ से वो बहुत क्लियर हो चुके हैं कि हमें मैचेस कराने हैं कोलंबो और श्रीलंका में ही, और यहाँ से जो आईसीसी की टीम है वो बातचीत करने आएगी बांग्लादेश में कि क्या होगा। 1000 चीज अभी तक फिलहाल श्रीलंका में हमने देखा है कि श्रीलंका के मैचेस के लिए बहुत सारी बातें चल रही है कि क्या बांग्लादेश इंडिया आएगा या बांग्लादेश की जो टीम होगी वो श्रीलंका जाएगी। लेकिन यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि तरह तरह की जो चीजें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं और वायरल हो रही हैं कि आखिर ये जो बांग्लादेश की टीम है वो कहां खेलेगी, क्या ये वर्ल्ड कप अपना इंडिया में खेलेगी या फिर श्रीलंका में खेलेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो एक बार इनका ये कहना है कि हमारे पास सिक्योरिटी रीजंस के कंसर्न है जो वो इंडिया को लगातार दिए जा रहे हैं, और वो भी उस इंडिया
इंडिया को, जहां पर बड़ी बड़ी टीम आकर खेल रही है। सिर्फ क्यों? क्योंकि इनके खिलाड़ी को हमने बाहर किया था। और कहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ से ये चीज वाजिब भी है, लेकिन जो चीजें यहाँ पर लगातार हो रही हैं, कभी इनका कहना है कि मेरी आईसीसी से डायरेक्ट मेल के थ्रू बातचीत हुई थी, जहां पर आईसीसी ने ये कहा था कि हम आपके सिक्योरिटी और कंसर्न्स को पूरी तरीके से तवज्जो देंगे और जो भी चीजें होंगी हम उसके समर्थन में जाएंगे। और अब उनका ये कहना है कि आईसीसी की जो टीम है, एक उनकी टीम है जो आएगी बांग्लादेश में डिस्कशन करने के लिए कि क्या जो हमारे वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो हम श्रीलंका में खेले। इंडिया हालांकि जो इस सिलसिले में जो भारतीय बोर्ड्स के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके वो बैकडोर जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से वो राब्ते भी हुए और उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश की और बात करने की भी कोशिश की। हालांकि उन्होंने फिर उन्हें वाज़ेह जवाब दिया कि भाई आप कौन है भाई, हमने तो बात करनी है तो वो आईसीसी से करनी है, हमारा कंसर्न तो आईसीसी से है, हमारी अगर कोई शिकायत है तो हमने आईसीसी को बतानी है। भाई आपसे हमारा तो बात करना बनता ही नहीं है। श्रीलंका या फिर पाकिस्तान कहां होंगे बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले, क्योंकि अब बीसीसीआई ने पहली बार खुलकर बोला है आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद चल रहा है। बांग्लादेश बार बार लगातार एक ही राग अलाप रहा है कि हमें भारत में जाकर क्रिकेट नहीं खेलना है, यानी कि वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से बाहर हो। जी बिल्कुल, वो इसका इजहार उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जिस तरह के उनके खिलाड़ियों को धमकियां दी गई और जिस तरह के उनके जो वर्कर हैं आरएसएस के आइडियोलॉजी के भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह के वो उनके खिलाड़ी को धमकियां देते रहे कि भाई अगर इनका कोई भी खिलाड़ी अगर खिलाया गया तो हम पिच से उखाड़ देंगे, ग्राउंड को तबाह कर देंगे, फलां कर देंगे। तो ऐसी संगीन सूरत हाल में तो किस तरह वो भारतीय बांग्लादेश या उनके खिलाड़ी वो वहाँ पे जाके खेल सकते हैं? तो उनके लिए तो वो एक खतरे से कम नहीं है। बांग्लादेश चाहता है कि श्रीलंका में बांग्लादेश के सभी मुकाबले हों, क्योंकि सुरक्षा भारत में उन्हें सही नहीं लगी। इस बीच पाकिस्तान भी इस विवाद में कूदा था और कह रहा था कि अगर श्रीलंका में नहीं कराने, भारत में नहीं हो रहे तो पाकिस्तान भेज दीजिए, यहाँ पे मुकाबले हो सकते हैं। लेकिन अब जब बीसीसीआई से इस विवाद के बारे में पूछा गया कि क्या वेन्यू चेंज हो रहा है, क्या रीशेड्यूलिंग होने वाली है मुकाबलों की, तो यहाँ पर बीसीसीआई ने खुलकर जवाब दिया। बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सकैया का कहना है कि इस मामले में लूप में नहीं रखा गया है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में किसी भी संचार के बारे में बीसीसीआई को जानकारी नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से अनजान है और जानकारी मिलने पर ही आगे अपडेट देगी। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो कहा था कि बीसीसीआई से हम बात क्यों करेंगे, ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी को उन्होंने लेटर लिखा कि यहाँ पे सुरक्षा की हमें थोड़ी सी चूक लग रही है, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। तो आईसीसी कहता है कि आप आइए भारत, अपने तय वेन्यू पर मैचेस के लिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन बांग्लादेश लगातार अपनी मांगों पर अड़ा रहा, वो बार बार आईसीसी को कहता रहा कि नहीं, हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन स्टिल आपको बहुत सारी सिरदर्दी वहां पर झेलनी पड़ेगी। एंड हालांकि माजी में इनके जो ऑफिशियल हैं, ये भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को कहा कि हम इनको जो है वो कान पकड़ के जो है ना वो भारत में लेके आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अब ये इनकी मिन्नतें कर रहे हैं और तब भी जाके इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आईसीसी इस बात को लेकर अब मीटिंग करेगा 2-3 दिन बाद। ये आईएनएस की रिपोर्ट आई है, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से सारी चीजें हैं। एंड जो कोर्ट एग्जैक्टली आई है कि जो हम बात कर रहे हैं, डेलीगेशन, जो डेलीगेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी बताएंगे आपको। द डेलीगेशन विल ट्रेवल टू बांग्लादेश इन अ फ्यू डेज फॉर अ फाइनल वन-ऑन-वन मीटिंग। 2 मेल्स लिखे गए, आपके वर्चुअल मीटिंग हुई है, लेकिन अभी भी कंक्लूजन पर पहुंचा नहीं गया है। बांग्लादेश ने इस बात को, बांग्लादेश टीम से इस बात को बोला गया कि जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, शायद आईसीसी उस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ रहा है। जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारे खिलाड़ियों की सेफ्टी को लेकर है, अगर हमारे फैंस ट्रैवल करेंगे तो उनकी सेफ्टी की एश्योरेंस कौन देगा? क्या भारतीय सरकार देगी? और आईसीसी ने जब पहले मतलब कह सकते हैं कि उनकी एक टीम इंडिया गई थी और उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी या उन्होंने वो उस स्टांस को मेंटेन करा कि जो भी बांग्लादेश के कंसर्न्स हैं, एज ऑफ नाउ मतलब हम सिक्योरिटी मेजर्स देखते हुए इस बात को, इंडिया ने पहले भी प्रूवन, एक देश है, प्रूवन और टेस्टेड रही है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, और जितने भी बड़े इवेंट्स करवाए हैं, आपके ग्लोबल इवेंट्स करवाए हैं, वहां पर कुछ इस तरीके की दिक्कतें नहीं हुई हैं। तो जो एक कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी थ्रेट का एक हवाला दिया था बांग्लादेश ने, और वो भी आपको पता है किस वजह से दिया था। मुस्तफिजुर वाला मसला जब था कि यार मुस्तफिजुर को आपने किस बेसिस पर निकाला, देवजीत सेठिया साहब ने उस बात को भी लेकर, मतलब उसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने बस इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी, एंड वो ये कि क्या उसका हवाला दिया गया सिक्योरिटी का, क्योंकि बांग्लादेश तो उस वर्ड को ही अब कोट करे जा रहा है हर जगह कि इफ मुस्तफिजुर इज नॉट सेफ इन इंडिया, तो आप हमारे सारे खिलाड़ी, हमारे पूरे कंटिजेंट, हमारे फैंस, हमारे जर्नलिस्ट, सबकी सिक्योरिटी। जी बिल्कुल, जिस तरह वो मुस्तफिजुर का जो मसला वो उठाया गया और उस तरह का बांग्लादेशी जो क्रिकेट बोर्ड है और उनकी हुकूमत ने एक वाजे कर दिया है कि वो अपनी इज्जत और खिलाड़ियों की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ठीक है, बांग्लादेश ने एक और मजबूत नुकता भी उठाया है कि जब बीसीसीआई ने माजी में मुस्तफिजुर के मामले पर यह मौक़िफ़ तैयार किया था कि एक फ़र्द के लिए सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, तो फिर पूरी टीम
उसके साथ जो आने वाले तकरीबन 25 से 30 अफराद हैं जो बैनुल से आए हैं, शायकीन है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम किया जाएगा, ठीक है। तो ये तनाज़ा इस तरह बरकरार रहा तो फिर जो मैचेस के बाइकाट का इम्कान भी मौजूद है, जिसका नुकसान बिलहर भारत को ही होगा। और ये मामला इस नहर पर पहुंच चुका है कि ना आगे बढ़ना आसान है और ना पीछे हटना। तो अब मज़ीद इस तरह की सूरत हाल जो है वो कशीदगी इख्तियार करती जा रही है। तो वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको यकीनन मज़ेदार लगी होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।